अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज की कहानी का नाम है अक्लमंद भैंसा। एक वक्त की दास्तान है। एक गांव में एक काश्तकार रहता था जिसका नाम हैदर था। वो एक छोटे से घर में रहता था और एक छोटी सी जमीन का मालिक था। उसके पास एक भैंसा था जिसका नाम बोंटी था। ये एक गैर मामूली सा नाम था और इसकी अपनी ही वजूहात थी। अब भैंसा मिलने से पहले वो एक बहुत ही गरीब इंसान था। बोंटी ने सचमुच अपने इस इंसानी दोस्त के लिए बहुत मेहनत की थी। उसके पास यही एक भैंसा था जिससे वो दिन रात मेहनत करके जमीन में हल जोतता था। वो भैंसा उसकी कई तरह के कामों में मदद करता। जल्द ही हैदर सब किस्म के अनाज अपने खेत में उगाने लगा। हैदर को अपने आस पड़ोस में बहुत इज्जत अफजाई हुई क्योंकि बोंटी एक खास भैंसा था। वो अक्लमंद था और हमेशा जोश से भरा रहता था। हैदर को ये इल्म था कि बोंटी एक आजाद ज़मीर का मालिक है। वो अक्सर घूमता फिरता जब कोई काम नहीं होता और शाम को घर वापस आता। जैसे वक्त गुजरता गया हैदर एक और भैंसा लाया। वो बोंटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि काम का बोझ ज्यादा हो रहा है और उसे बांटने की जरूरत है। हैदर अपने मुआशियों को थकाना नहीं चाहता था। एक दिन हल जोतते वक्त बोंटी आधे रास्ते में ही बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। हैदर अपने दोनों भैंसों को वापस घर ले आया। उस रात हैदर बिल्कुल सो ना सका। उसको इस बात का इल्म हो गया था कि वक्त आ गया है कि बोंटी को जाने दिया जाए। अगले दिन वो बोंटी को जंगल में ले गया और उसके गले से घंटी उतार ली। बोंटी ने खुशी खुशी सर हिलाया। बोंटी अपनी इंसानी दोस्त को छोड़ते वक्त बहुत गमगीन था, पर वो ये भी देखने को बेताब था कि आगे क्या रखा है। वो खुशी खुशी चलने लगा और ताजी हवा का लुत्फ उठाने लगा। वो बेखौफ होकर पूरे जंगल में घूम रहा था। उसने झरने से पानी पिया और रास्ते से घास चरी। जल्द ही सूरज गरूब होने लगा। अंधेरा हो गया। बोंटी ने आसपास देखा। आराम के लिए महफूज जगह तलाश की। उसे वो जगह मिल गई। बोंटी एक गार में जाकर रहने लगा। तालाब से पानी पीता और नजदीक ही चरता और गार के अंदर पुरसुकून सो जाता। कई दिन गुजर गए और बोंटी को जंगल में अपनी इस जिंदगी रास आने लगी। पर भैंसा होने की वजह से बोंटी एक बहुत ही मासूम और मामूली जानवर था। उसे ये इल्म नहीं था कि जंगल बहुत से दूसरे जानवरों का बसेरा भी है और वो तमाम जानवर उसकी तरह मासूम नहीं थे। इसी दौरान जब बोंटी अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, वहां कोई मौजूद था जो उस भैंसे पर नजर रखे हुए था। चालाक लोमड़ी रोजाना जब बोंटी अपने गार से बाहर जाता, इधर उधर चहल कदमी के लिए लोमड़ी दबे पांव उसका पीछा करती। वो अपना घास चरने में मसरूफ होता कि उसको खबर ना होती कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। लोमड़ी अंदर ही अंदर गुस्सा कर रही थी और गुस्से से कांप रही थी और उसने कसम खाई कि एक दिन वो अपना बदला लेगी क्योंकि उसने उसके गार पर कब्जा किया था। उस रात चांद और उसकी चांदनी पूरे शबाब पर थी। जब बोंटी गार के अंदर लेटा हुआ था, उसने कुछ सुना। उसने एक छोटे से सुराख से बाहर देखा। किसी जानवर की परछाई दिखी। उसने ये सोचा कि लोमड़ी आ गई है और उसे दोबारा परेशान कर रही है। पर जब वो करीब आया तो बोंटी डर से थर-थर कांपने लगा। उसने देखा कि उस गार का असली हकदार तो कोई और है। वो मुझे खा जाएगा और वो था शेर। जैसे जैसे शेर नजदीक आता गया, बोंटी का खौफ बढ़ता गया। अब शेर की बारी थी थर-थर कांपने की। भैंसे की चाल कामयाब हो गई। भैंसे ने उससे अंदर से जोरदार आवाज लगाई, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, भाग जाओ यहाँ से।
एक पल बिना सोचे हुए शेर भाग गया। बॉन्टी ने सुकून की सांस ली और अब उसे इल्म हो गया कि किसी भी हालत में सुकून से रहने की अहमियत क्या होती है। अगले दिन लोमड़ी जब जंगल में मटर गश्ती कर रही थी तो वो शेर से जा टकराई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने तुम्हें डरा दिया? तुम तो शेर हो। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। तुम अहमक हो अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझसे बड़े और खौफनाक जानवर यहाँ नहीं हैं। कल रात ही उनमें से 2 से मेरा रूबरू हुआ। मेरे गार पर कब्जा कर लिया है। अब मुझे कोई नई जगह तलाश करनी होगी। रुको, क्या वो जो तुम्हारी गार में रह रहा है वो तुमसे बड़ा और खौफनाक है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम सोच रहे हो कि मैं एक भैंसे से डरकर भाग जाऊंगा? वो दरिंदा है। मुझे ठीक मालूम नहीं कि वो कौन है, क्या है। मैं गार में दाखिल नहीं हुआ, बस उनकी आवाजें सुनी। वो मुझ पर हमला करने वाले थे उससे पहले कि मैं भाग आया। तुम बेचारे शेर, उसने तुमको बेवकूफ बनाया। वो दरिंदा नहीं है, एक भैंसा है। मैंने उस पर निगाह रखी हुई थी जब से वो इस जंगल में कदम रखकर आया था। मुंह बंद करो लोमड़ी, मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम सोचते हो कि मैं इतना अहमक हूँ? मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगी। मैं इसके लिए तुम्हारी मदद करूंगी उसे पकड़ने में। वैसे भी मैं उस बददिमाग भैंसे से बदला लेना चाहती हूँ, तुम्हारी गार के बदले में। मैं सोचती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसके बाद मुझ पर हमला नहीं करोगे। तुम बेवकूफ लोमड़ी, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए 2 शेर लाना, तुम एक ही लाई हो। हमने कल रात से कुछ नहीं खाया और अब तुम चाहते हो कि मैं एक ही शेर को आपस में तकसीम कर लूं? तुम इंतहाई नकम्मी हो। ठीक है, अंदर ले आओ उसे। शेर अपनी जान बचाकर भागा। वो इतना खौफजदा हो गया था कि उसने लोमड़ी का भी नहीं सोचा जो उसके पीछे सिरे पर बंधी थी। ये उस लोमड़ी को सबक सिखाएगा। मैंने एक बहुत अहम सबक सीखा है। अगर मैंने खुद को पुरसकून ना रखा होता तो मैं इन दोनों को भगा नहीं पाता। चाहे हालात कितने भी दुश्वार क्यों ना हो, हमें हमेशा पुरसुकून रहना चाहिए। बॉन्टी सही था, सिर्फ इसलिए कि हर मुश्किल हालात में वो सुकून से रहा और खुद की मदद कर सका। जहां तक लोमड़ी का सवाल था, उसे भी अपना सबक मिल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।